हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और देखिए, हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य वाला चैप्टर शुरू कर दिया था, जिसमें कि 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिए थे। आज अगला पार्ट शुरू करते हैं। आज भी हम 20 क्वेश्चन करेंगे और कल तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दिया हुआ है पहला कि इस काल में सबसे बड़े अधिकारी कुमार मात्र थे। तो ये वाला तो एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि सामंतों को गरुड़ छाप वाले राजकीय शासन पत्र जारी किए जाते थे। तो ये वाला भी हमारा सही है। तीसरा कह रहा है कि पुरोहितों को दी गई कर मुक्ति भूमि में राजकीय अधिकारी शासन चलाते थे। ये वाला हमारा गलत हो जाता है। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था। आवाज़ ठीक शायद नहीं होगी क्योंकि जुकाम है, तो इस वजह से आवाज़ बहुत मोटी मोटी सी आ रही होगी। तो आज मैनेज कर लीजिए, फिर कल से ठीक ठाक क्लास चलेगी। ओके, तो ये कह रहा है गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था। पहला टका, निस्क, दीनार और शतमान। तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा सी, दीनार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल में चांदी के सिक्के भी जारी किए गए। दूसरा, इस काल में सुदूर व्यापार यानी रोमन व्यापार में ह्रास हो गया था। ह्रास मतलब नुकसान। फिर तीसरा है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। तो देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है हमारा। तो देखिए, पहला, इस काल में चांदी के सिक्के जारी किए गए, ये वाला हमारा सही है। दूसरा कह रहा है इस काल में सुदूर व्यापार रोमन व्यापार में ह्रास हो गया था, ये वाला भी सही है। तीसरा, किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, देखिए ये हमारा गलत है। तो 1 और 2 सही है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार। तो देखिए, आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुई है। मध्य भारत और पश्चिम भारत में किसानों से बेगार लिया जाता था। क्या लिया जाता था? बेगार लिया जाता था, जिसकी वजह से इनकी हालत और ख़राब हुई है। ठीक है, तो इसमें सही हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्तकालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। असत्य पूछ रहा है। तो पहला वाला दिया हुआ कि इस काल में शूद्रों की सामाजिक परिस्थिति में सुधार आया। तो ये वाला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि नारद स्मृति में ब्राह्मणों को मिले अविशेषाधिकारों का वर्णन किया गया, ये वाला भी सही है। तीसरा, उच्च वर्णों की स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। देखिए, ये वाला हमारा गलत हो जाता है। अच्छी थी कह रहा है ना, दशा अच्छी थी तो नहीं, उनकी दशा अच्छी नहीं थी, बल्कि निम्न वर्ग में 2 ऐसे वर्ग थे। निम्न वाले में 2 मतलब कैटेगरी की जो औरतें थी निम्न वाले में, उनकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी हुई थी। थोड़ी सी अच्छी हुई थी, बहुत अच्छी वो भी नहीं हुई थी। और जो अच्छे यानी उच्च वर्ण की स्त्रियां थी, उनकी दशा तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इस वजह से ये गलत है और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा कह रहा है इस काल में सती प्रथा प्रचलित थी। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आंसर इसका सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल में बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला दिया हुआ है कि इस काल में बौद्ध धर्म को राजश्रय मिलना समाप्त हो गया, ये वाला सही है। दूसरा कह रहे हैं नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया, ये एकदम सही है। इस काल में वैष्णव संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुप्त काल में धार्मिक अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया हुआ है कि इस काल में विष्णु मुख्य देवता हो गए। तो ये वाला हमारा सही और सही वाला पूछ रहा है, तो ये हाईलाइट करेंगे।
तो ये वाला हमारा सही हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि भागवत धर्म में भक्ति और हिंसा मुख्य तत्व हो गए थे। भागवत धर्म में भक्ति और अहिंसा मुख्य तत्व हो गए थे, ये वाला भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इस काल में मूर्ति पूजा पर ब्राह्मणी धर्म में कोई स्थान नहीं। तो देखिए ये गलत बात है। ब्राह्मण का ना तो मतलब ये सामान्य लक्षण हो गया था। समान लक्षण हो गया था, तो ये वाला गलत हो जाता है। फिर ये लास्ट वाला कह रहा है कि इस काल में विष्णु सहस्त्र नाम की रचना हुई, ये वाला भी सही है। तो 1 2 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है बी। तो ये तो छोटे से बच्चे को पता होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि समुद्रगुप्त के को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, ये एकदम सही बात है, सही पूछ रहा है और ये वाला सही है। दूसरा कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्न से अलंकृत था। देखिए ये वाला हमारा गलत हो जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम का नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय का। अब ये नवरत्न कौन थे मैं अब बताती हूँ थोड़ी देर में। लास्ट वाला ऑप्शन दिया कि अजंता की चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है, ये वाला भी हमारा सही है। तो पहला तीसरा सही है, तो पहला तीसरा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न कौन कौन से थे। तो पहले तो थे कालिदास, दूसरे सॉरी ये गलत थोड़ा लिख गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है, दूसरा है धन्वंतरी, तीसरा है हमारा, तीसरा है छपड़क, चौथे हैं अमर सिंह, फिर उसके बाद हैं शंकु, फिर उसके बाद है वेताल भट्ट, फिर है घटक पर, रुक जाइए, घटकरपक करपर, घटकरपर, ठीक है। फिर है वराह मिहिर, इनका नाम तो सुना ही होगा आई थिंक। और फिर उसके बाद लास्ट है वर रुचि, वर रुचि, ठीक है। ये 9 उनके यहाँ के दरबारी थे, 9 रत्न जिनको कहा जाता था, वो यही 9 हैं। आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ लेखक हैं, उनकी रचनाएं हैं और इनमें से कौन सा सुमेलित है। सुमेलित पूछ रहा है। देखिए शूद्रक की मृच्छकटिक, ये सही है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सही है। अमर सिंह का रोमक सिद्धांत नहीं है, अमर सिंह का है अमरकोश, ठीक है। तो पहला दूसरा तो मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, अमरकोश हो जाएगा, ये आप लोग लिख लीजिएगा। कालिदास की और कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने सबसे पहले वीडियो में शायद बताया था, सबसे पहले मतलब कि जब मैंने ये स्टार्ट किया था सिलेबस के बाद, तो शायद मैंने उसमें बताया था कालिदास की 4-5 रचनाएं बताई थी। आपने शुरू से पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कालिदास की कितनी रचनाएं हैं, ठीक है।
दिया है, गुप्त काल के नाटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि इस काल के नाटक दुखांत है। देखिए पहला ही गलत है, दुखांत नहीं सुखांत नाटक है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि नाटकों की भाषाओं में वर्ण भेद दिखाई देता है, ये वाला हमारा सही है, तो केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दुखांत नाटक यहाँ देखने को ही नहीं मिले, दुखांत नाटक दूर दूर तक नहीं देखे गए। कह रहा है कि गुप्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है देख रही, कह रहा है कि गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, मतलब विचार करना है कौन सा कथन सही है, ये सही बताना है। पहला कह रहा है कि आर्यभट्टी गणित के क्षेत्र का प्रमुख महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आर्यभट्टी गणित के क्षेत्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ सही है। दूसरा कह रहे इसके रचयिता आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के निवासी थे, ये वाला हमारा सही है। तीसरा कह रहा है कि ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में भारत में दार्शनिक पद्धति का ज्ञान था, ये वाला सही है। पहला दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 32वां कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि कात्यायन स्मृति के अनुसार स्त्रियों को भूमि में अधिकार प्राप्त था, तो ये तो एकदम सही है, सही पूछ भी रहा है। दूसरा कह रहा है रोमक सिद्धांत नामक पुस्तक का विषय गणित है, देखिए ये गलत है। रोमक सिद्धांत अभी पहले भी ये बुक आई है, रोमक सिद्धांत, इसका विषय गणित नहीं था, खगोलीय शास्त्र था, खगोल शास्त्र। लिख देते हैं, खगोल शास्त्र था, ठीक है। लास्ट है कि गुप्त काल में ललितपुर के देवगढ़ मंदिर का निर्माण हुआ, ये वाला भी सही है, तो पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 4वीं से 6वीं सदी तक उड़ीसा में स्थापित हुए राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है पहला कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण माठर वंश का राज्य था, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ द राइट आंसर, तो ये पहला वाला ऑप्शन तो सही है हमारा। दूसरा कह रहा है कि माठर वंश को पितृभक्त वंश भी कहते हैं, ये भी एकदम सही है, अभी मैंने कल बढ़ाया था शायद, तो पितृभक्त वंश। और मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि पितृहंसा वंश किसे कहते हैं, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया, आज दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वशिष्ठ वंश में अग्रहार यानी न्यास परिषद की स्थापना की गई, ये वाला हमारा गलत हो जाता है, पहला दूसरा सही है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए माठरों में एक प्रकार का न्यास स्थापित किया गया जो अग्रहार कहलाते थे, वशिष्ठ वंश के नहीं, ये माठर वंश से संबंधित है, ठीक है। अग्रहार जिन्होंने न्याय परिषद की स्थापना की थी, तो ये वशिष्ठ वंश की जगह अगर आप माठर वंश लिख लेंगे तो ये राइट हो जाएगा, तो ए नंबर इसमें सही है। देखिए अगला ऑप्शन क्या करे कि निम्नलिखित में किस राजवंश ने वर्ष को 12 चंद्रमास में विभाजित किया था। पहला है वशिष्ठ, दूसरा है नल, तीसरा है माठर और चौथा है मान, तो इस राइट आंसर सी होगा, माठर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो 12 चंद्रमास में विभाजित किया गया है, चंद्रमास में विभाजित किया गया है, ये ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ है तो कृषि कार्यों के लिए उपयोगी हुआ, ये सबसे ज़्यादा कृषि कार्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हुआ था, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुनर्वर्धन भुक्ति राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि इसका क्षेत्र उत्तरी बंगाल में पड़ता था,
इसका क्षेत्र उत्तरी बंगाल में पड़ता था, ये एकदम सही है। दूसरा कह रहा है इसकी स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था, ये भी एकदम सही है। फिर यहाँ धार्मिक प्रयोजनार्थ कर मुक्त भूमि दान दी थी, तो ये वाला भी सही है हमारा। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि 5वीं सदी में बंगाल में स्थापित राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि समतट बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया त्रिभुजाकार क्षेत्र था, ये वाला एकदम सही है। दूसरा, एक सेकंड, दूसरा कह रहा है कि इसी 4वीं सदी में समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया था, ये वाला भी हमारा सही है। तीसरा कि यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था, ये वाला हमारा गलत हो जाता है। सही है 1 और 2, तो केवल ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था। पहला है कि कर संग्रहण, धार्मिक न्यास, भांडागारिक, और चौथा है वन। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, धार्मिक न्यास। देखिए जो अग्रहार थे इनका कार्य क्या था कि पठन पाठन और धार्मिक अनुष्ठान। देखिए बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पठन पाठन धार्मिक अनुष्ठान में लगे ब्राह्मण में जो ब्राह्मण लगे थे उनका भरण पोषण। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 5वीं 7वीं सदी तक पूर्व भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि दंडभुक्ति बंगाल और उड़ीसा के सीमांत क्षेत्रों में राजस्व संबंधी इकाई थी, सही है। दूसरा, कामरूप 7वीं सदी में उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचाया, ये सही है। इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर वसूल किया, देखिए ये वाला हमारा गलत हो जाता है, मतलब ये वाला हमारा सही हो जाता है। असत्य पूछा तो असत्य यही बात है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि कामरूप के शासकों में वर्मन की उपाधि धारण की, ये वाला भी हमारा सही है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असत्य पूछा है और यही वाला कथन असत्य है। पहला दिया हुआ है, देख लीजिए। अरे ये और क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्वी भारत में निम्नलिखित किस काल को रचनात्मक काल कहा गया। पहला 3वीं से 7वीं सदी, 4थी से 7वीं सदी, 5वीं से 8वीं सदी, 6ठी से 7वीं सदी। तो इससे राइट आंसर हो जाएगा बी, 4थी से 7वीं, 4 to 7। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का। लिखा हुआ है कि प्राचीन भारतीय समाज के मध्यकालीन समाज में बदलने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना। तो देखिए इसमें कह रहा है कि भूमि अनुदान की प्रथा इसका मूल कारण था, सही है। फिर यह है कि दानग्राही ब्राह्मण अपने क्षेत्रों से करों की वसूली और शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करने लगे थे, यह वाला भी सही है। फिर है कि भूमि अनुदान से भूमि स्वामियों का उदय होना इसका एक प्रमुख कारण था, ये वाला भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों। सो थैंक यू सो मच। और देखिए आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। लाइक तो छोड़ो, अगर नहीं करने का मन है मत करो, अगर वीडियो कैसी भी लगे नहीं मन है तो मत करिए, पर प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए। कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता चले कैसा लग रहा है, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।